नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श मौर्य है। आज मैं आप सभी को लोकसभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न यह है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर। पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, मैं इसे दोबारा से दोहरा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो हमारा छठवां प्रश्न यह है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो कोई विधेयक होता है और उसको अगर धन विधेयक बनाना हो तो उसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही उसे मतलब इस पदवी पर बैठा सकता है, यानी विधेयक से धन विधेयक बना सकता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, जो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही अध्यक्ष होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो के.एस. हेगड़े जो कि स्पीकर थे लोकसभा के, उनके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही होगा कि लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को माना जाता है, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे। अनंत शयनम आयंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। यह हमारा अगला प्रश्न है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो जो बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष थे, बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो उनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष, अगर वो उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, यदि वो लोकसभा में उपस्थित नहीं है तो जो लोकसभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर उसका लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य रहता है, मतलब श्रेष्ठ सदस्य, उसकी जगह पर जो
काम करने के लायक होता है उसको बैठाया जाता है। और ठीक इसी प्रकार उपाध्यक्ष का भी इसी तरह चलता है। वो जो श्रेष्ठ रहता है, लायक होता है उसकी पदवी, उस पदवी के, उसको बैठाया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न लोकसभा से जुड़ा है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन कौन करता है। तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन लोकसभा का महासचिव करता है। तो दोस्तों चलिए हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जो ऐसा कौन सा देश है जिसका जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल सेम है भारत के लोकसभा अध्यक्ष की तरह। तो दोस्तों वह देश इंग्लैंड है। मतलब इंग्लैंड देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष बिल्कुल भारत के लोकसभा अध्यक्ष की तरह होती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।